So today we are going to discuss about how we can find zeros of लीनियर पोलिनोमियल। तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल विथ सिंगल वेरिएबल। तो जीरोज का डिफिनेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जीरोज जो होता है वो कि किसी भी ऐसा वैल्यू, मतलब किसी भी वेरिएबल का कोई भी अगर पोलिनोमियल है किसी वेरिएबल में और उसमें अगर कोई वैल्यू डालते हैं तो वो सारा वैल्यू जो उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या प्रोवाइड करे, जीरो प्रोवाइड करे। आउटपुट जो है, अगर पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक डिवाइस है और इसमें इनपुट दिए x इक्वल टू अगर 2 दिए तो वो जो आउटपुट आएगा पी ऑफ 2 आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए पोलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 2 है और उसमें x का वैल्यू पोलिनोमियल का 2 पुट किए तो 2x की जगह कहाँ क्या जाएगा, 2 जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 6, 4, 10, 2, 12। पोलिनोमियल ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हुआ। तो अगर कोई ऐसा x का वैल्यू जो इसमें पुट करें और वो हमको 0 दे, लेट्स एग्जाम्पल यही पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू अगर मान लीजिए x² प्लस 3x प्लस 2 है और इसमें x इक्वल टू -1 डालते हैं तो p ऑफ -1 अगर निकालेंगे इसमें तो x की जगह -1 देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 दैट इज 1 -3 प्लस 2 0। तो यहाँ पे p ऑफ -1 क्या आया, 0 आया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि -1 जो है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है, -1। -2 भी एक जीरोज होगा अगर हम लोग पुट करें x इक्वल टू -2 इस पोलिनोमियल में पुट करें, इसी पोलिनोमियल में पुट करें। x² है तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 तो आ जाएगा 4 प्लस 4 - 6 प्लस 2 6 - 6 इक्वल टू 0। तो p ऑफ -2 भी क्या हुआ, यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ से हम लोग क्या पता किए कि -1 और -2 क्या है, इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो कोई भी ऐसा वैल्यू जो किसी भी पोलिनोमियल में डालने के बाद, कोई भी ऐसा वैल्यू किसी भी वेरिएबल का जो पोलिनोमियल में डालने के बाद 0 आउटपुट प्रोवाइड करे तो वैसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं उस पोलिनोमियल का जीरोज, ऐसे पता करते हैं। तो एक नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट के तौर पर लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज कि अगर मान लीजिए ग्राफ है, कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ है, वो ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। अगर x में वेरिएबल है तो जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा उस पोलिनोमियल का। इफ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कट ऑन एनी एक्सिस in which the polynomial is then the number of cuts are equal to number of cuts are equal to number of zeros। मतलब जितना कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे ये पोलिनोमियल है, x में कोई पोलिनोमियल है ऐसा px कोई पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा है कुछ, ये पोलिनोमियल है p ऑफ x में ऐसा है, ये p ऑफ x हुआ और उसका ग्राफ x एक्सिस में ऐसा है। तो अब पूछेगा कि इस पोलिनोमियल का जीरोज कितना है, तो x एक्सिस पे जितनी बार ये पोलिनोमियल काटा है, हाँ x एक्सिस को जितनी बार ये पोलिनोमियल का ग्राफ काटा है उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो एक यहाँ काटा है, एक यहाँ ऑफ जीरोज होगा, तो एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि इस वैल्यू पे, x के इस वैल्यू पे मान लीजिए ये a है, x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू ये b है, x इक्वल टू ये c है। तो x इक्वल टू a पे भी px का वैल्यू क्या है, 0 है। एट x इक्वल टू a px इक्वल pa इक्वल टू क्या है, 0 है।
x इक्वस टू बी पे भी पी बी इक्वस टू 0 है, और x इक्वस टू सी पे भी पी सी इक्वस टू 0 है। तो ये 3 पॉइंट ऐसा है जहां पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट जो x का वैल्यू होगा वो 0 जो पोलिनोमियल होगा। और नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, कितनी बार काटा है ये पोलिनोमियल x एक्सिस को, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज होगा इस पोलिनोमियल का, वो क्या होगा, वो 3 होगा। ठीक है, अगर ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ऐसा पोलिनोमियल है, ठीक है, और ऐसा पोलिनोमियल का कहेगा नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, तो ये नंबर ऑफ जीरोज इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा है। ठीक है, सो नो नंबर ऑफ जीरोज, नो नंबर ऑफ जीरोज। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी जो कांस्टेंट चीज़ है वो सीधा होता है, जैसे 5 एक्स इक्वस, अगर हम लोग बोले कि वाई पी एक्स इक्वस टू 5, तो ये पूरा पी एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू 5 ये पूरा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये एक बार भी नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस को। दैट्स वाई इस पोलिनोमियल का अगर लिखे पी एक्स इक्वस टू 5, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नो नंबर ऑफ जीरोज, तो कोई 0 नहीं हो, और इस हिसाब से कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पता कर सकते हैं कि जितनी बार कोई पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है, उसी के साथ हम लोग फैक्टर थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, इफ एनी पोलिनोमियल is divided by 1 डिग्री पोलिनोमियल, अगर कोई भी पोलिनोमियल को हम लोग 1 डिग्री पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो 0 होगा, और रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। 1 डिग्री पोलिनोमियल, देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर will be 0 and value of remainder will be constant। और रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो रिमाइंडर का वैल्यू कांस्टेंट होगा, पर डिग्री का जो वैल्यू होगा, डिग्री होगा उस, मतलब रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, तो रिमाइंडर जो पोलिनोमियल आएगा रिमाइंडर में, उसका जो डिग्री होगा वो 0 होगा, तब तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब 1 डिग्री से डिवाइड करेंगे, अगर 2x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 110%, अगर किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे 2x प्लस 5 से, तो उसका जो रिमाइंडर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। और कांस्टेंट वैल्यू मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसका डिग्री क्या है, 0 है, वेरिएबल नहीं है तब तो वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो होगा, ये कहने का मतलब है। तो अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि px एक डिविडेंड है, px एक पोलिनोमियल है जिसको डिविडेंड के तौर पे लेते हैं, और gx एक पोलिनोमियल है 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है तो उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, x माइनस ए के तौर पे ले सकते हैं, x माइनस ए के तौर पे ले लिए। हाँ, तो अगर हम एक लीनियर पोलिनोमियल तो ऐसे ले सकते हैं 2x माइनस ए, 3x माइनस ए, कुछ भी ले सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन अगर लीनियर पोलिनोमियल से भाग करेंगे तो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो डिग्री जो है रिमाइंडर का 0 होगा, मतलब वो रिमाइंडर एक कांस्टेंट वैल्यू होगा c, मान लेते हैं c एक कांस्टेंट वैल्यू है। और कोसेंट कुछ भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कोसेंट क्यू एफ एक्स है। तो हम लोग जो जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं जब डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर x माइनस ए हमारा है gx की जगह, अगर तो px इक्वल्स टू, अगर हम लिख सकते हैं gx की जगह x माइनस ए मान लीजिए, अगर तौर पे लेते हैं, कोसेंट कुछ भी हो सकता है qx, तो रिमाइंडर जो आएगा लीनियर, जब ये पोलिनोमियल से हम भाग देते हैं किसी भी
किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल से भाग दिए तो रिमाइंडर जो आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो सी मान लेते हैं इसको। अब नाउ हम लोग अब क्या करते हैं कि x की जगह a बैठाते हैं। लेट पुट x इक्वल्स टू 1। अगर x की जगह a डालते हैं तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, a माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस सी। तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, इधर हम साइड में देखें p ऑफ a क्या हो गया, a माइनस a 0, 0 इंटू क्यू एक्स तो 0 प्लस सी, p ऑफ a इक्वल्स टू सी। ये क्या है, रिमाइंडर है। तो यहां से क्या हम लोग देखें, ये रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग अगर x माइनस ए से भाग देते हैं तो उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर p ऑफ a होगा। ठीक है, अगर किसी भी रिमाइंडर को 3x माइनस 5 से भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ 5/3 होगा। ये कैसे निकालेंगे, p ऑफ 5/3 होगा तो क्या करेंगे कि जो हमको जिससे डिविजर जो दिया हुआ है, जिससे हमको भाग करना है उतना इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और x का जो उससे वैल्यू आएगा उसको उस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो वो हमको अगर हम किसी भी पोलिनोमियल को 3x माइनस 5 से भाग देंगे तो उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ 5/3 होगा। इस पे एग्जांपल करते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम है। अगर किसी भी पोलिनोमियल को किसी लीनियर पोलिनोमियल से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है वो कैसे निकलेगा वो हम डिस्कस करते हैं। अगर लीनियर पोलिनोमियल को हम भाग दिए हैं, इस px को भाग दिए हैं इस लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से, तो हमारा जो रिमाइंडर आया हुआ एक कांस्टेंट वैल्यू c आया है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू c जो होता है वो p ऑफ a होता है। p ऑफ a मतलब a का वैल्यू, इस a का वैल्यू अगर पोलिनोमियल में डाल देंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसको हम एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे लिखें, लेट राइट फाइंड रिमाइंडर व्हेन x minus 5 is divided by x when x cube plus 5x square plus 3x plus 9 is divided by x plus 5। अगर x plus 5 से डिवाइड किया जाता है इसको तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी हम बताएं कि अगर ये लीनियर पोलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो जो ये पोलिनोमियल अगर px है, हाँ, और इसको px मानते हैं, px इक्वल टू अगर मान लेते हैं इतना x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 मान लेते हैं, और gx इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं x प्लस 5, तो अगर रिमाइंडर निकालना है तो वो रिमाइंडर जो होगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 का वैल्यू इसमें डाल देंगे। p ऑफ माइनस 5 जो होगा वो हमको क्या देगा, रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर। क्योंकि इसको हम कंपेयर करें x माइनस a से तो यहाँ पे a का वैल्यू जो आएगा वो -5 आएगा। ये दोनों x की जगह x और प्लस 5 की जगह माइनस a है, तो a की जगह क्या होगा, -5 होगा। तो अगर a का वैल्यू अगर हम इस पोलिनोमियल में डाल देंगे तो हमको रिमाइंडर होगा, मिलेगा। तो p ऑफ -5 इक्वल्स टू क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो p ऑफ, जैसे क्या करेंगे, इसको हम इस सिंपल तरीका है, सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, हमको रिमाइंडर निकालना है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, x इक्वल्स टू -5 आया, इस -5 को p में डाल देंगे तो p ऑफ -5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -5 डाल देंगे, तो -5 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 और प्लस 9, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो रिमाइंडर देगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा जानेंगे।